ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथराज पर हमारी चर्चा हो रही है और इसमें 8वां अधिकार जो उपदेश का स्वरूप जहाँ पर दिखाया गया है कि जैन धर्म में जैन शास्त्रों में किस प्रकार से उपदेश दिया जाता है, आचार्य देव की कैसी विवक्षा रहती है, किस तरह की उनकी अपेक्षाएं होती हैं, उसे किस तरह से समझना है ना। प्रयोजन तो अपन देख चुके हैं कि वास्तव में यहाँ पे आचार्य देव किस प्रयोजन से कैसा कथन करते हैं, ये सारी बातें तो आ चुकी हैं। तो उसके बाद प्रत्येक अनुयोग के व्याख्यान का विधान यहाँ पर टोडरमल जी बता रहे हैं। उसमें से प्रथमानुयोग के व्याख्यान का विधान अपन लोग देख रहे थे और उसमें भी बिंदुओं के माध्यम से अपन चर्चा कर रहे हैं। अलग अलग बिंदु आए, जिसमें सबसे पहले तो आया कि भाई कहानियों में थोड़ा कम बढ़ वर्णन भी होता है, नाम भी अलग अलग मिल जाते हैं, या किसी तरह से वो समझ लीजिए जिन शब्दों में वो बातें हुई वैसे के वैसे शब्द तो रहते नहीं है, लेकिन उनमें अन्यथापना नहीं होता। फिर उसके बाद अपन ने देखा कि कुछ कुछ कहानियां भी बीच में अपने मन से डाल दी जाती हैं, ऐसा काम भी होता है, लेकिन उन कहानियों का प्रयोजन कभी भी अन्यथा नहीं होता, विपरीतता उसमें नहीं होती। उसके बाद फिर और बात आई कि अनेक प्रकार के भाव होते हैं, है ना। अनेक प्रकार के भावों का किसी एक भाव के ऊपर ही आरोप करके वैसा फल दिखा दिया जाता है, या किसी और भाव का फल किसी और भाव को भी दिखा दिया जाता है, लेकिन कभी भी ऐसी विपरीतता नहीं होती कि पुण्य का फल पाप बता देवें या पाप का फल पुण्य बता देवें, ऐसी विपरीतता उसमें नहीं होती। इस तरह की बातें थी। और भी बातें आई थी, है ना, कि जैसे मतलब इतना इतना उपचार भी कर देते धर्म का, कोई एक अंग ही नजर आए, कोई एक ही अंग नजर आए, वो भी व्यवहार धर्म, वो व्यवहार धर्म का एक ही अंग नजर आए, उसके बावजूद वहां पे उस धर्म का प्रकटपना दिखा देते हैं। जो सामान्य रूप से श्रावक के लायक भी नहीं हो, जिसके वो व्रत भी नहीं हो, उसको भी सिर्फ वो उसका पक्ष देख करके, या समझ लीजिए उसको धर्म के प्रति उसकी रुचि देख करके भी उसको श्रावकोत्तम कह दिया जाता है, जैसा श्रेणिक का किस्सा आया था। ऐसी बातें थी। ये चौथा बिंदु था ये वाला जो अपन कल देख रहे थे। अभी इसमें एक पैराग्राफ और बाकी है, फिर 5वां बिंदु प्रारंभ होगा। तो कल इसके अंदर अपन ने ये बात देखी, जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों के बारे में ऐसा वर्णन आ जाता है। तो असली सम्यक दर्शन तो आत्मा के श्रद्धान का नाम है, और व्यवहार सम्यक दर्शन वो देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा का नाम, अथवा निशंकित आदि 8 अंगों की प्रकटता का नाम। तो उनमें से भी सिर्फ कोई एक नजर आया, 8 भी नहीं दिखे, कोई एक ही नजर आया, या किसी के प्रति भक्ति विशेष नजर आई, उतने मात्र से भी सम्यक दर्शन के। सम्यक ज्ञान के तो बहुत अंग, और असली सम्यक ज्ञान तो वो अंदर में संशय विपर्य नद्यवसाय रहित तत्व ज्ञान हो, है, भाव भाषण हो, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। लेकिन यहाँ तो थोड़ा बहुत शास्त्र का कुछ अभ्यास हो, शास्त्रों की रुचि हो, प्रीति हो, प्रतीति हो, उतने मात्र को वहां सम्यक ज्ञान कह दिया। थोड़े बहुत कुछ व्रतादि देख करके, हल्का फुल्का कुछ क्रिया का वो देख करके वहां सम्यक चारित्र कह दिया। और तो और इसके बाद और क्या कह रहे हैं देखो, बहुरी जो सम्यक्त्व रहित, बोलो इतना बड़ा उदाहरण है, जो सम्यक्त्व रहित मुनिलिंग धारे व कोई द्रव्य भी अतिचार लगावता होई, कोई द्रव्य भी अतिचार लगावता होई, ताको मुनि कहिए। उनको भी मुनि कह दिया जाता है। कहाँ कह दिया जाता है? जैसे जब बात चलती है ना कि समव शरण में कितने मुनिराज उपस्थित थे महावीर स्वामी के समव शरण में, तो वो जो संख्या आती है वो क्या सारी भावलिंगी मुनिराज थे क्या? उसमें मुनि वेशधारी इतने थे, ये बात आती, उन सबको मुनि नाम दे दिया जाता है। क्या कहा कि जो सम्यक दर्शन से भले रहित हो, देखा ना, बहुरी जो मुनिलिंग धारे हैं, और कैसे धारे कि सम्यक तो रहित,
बिना सम्यक दर्शन के ही अगर मुनि लिंग भी धारण कर ले और द्रव्य से कोई अतिचार भी लगाता, कोई थोड़ा बहुत दोष भी लग जाता हो, कुछ ऐसी बात भी हो जाती हो, तो भी उसको मुनि कह दिया जाता है। ये प्रथमा नियोग की शैली है। इसमें ऐसा नहीं समझना कि अरे ये तो है थे ही नहीं मुनि और इनको कैसे मुनि कह दिया। जैसे वह अभव्य सेन का किस्सा आप सबने पढ़ा होगा रेवती रानी के प्रसंग में। तो अभव्य सेन को क्या कहा गया? मुनि ही तो कहा गया ना, है? उनको भी नाम तो मुनि दिया गया। जो भ्रष्ट हुए जितने भी, कि 4000 मुनिराज थे उनके साथ, इनके साथ आदिनाथ जी के साथ, कि 4000 मुनि, 4000 मुनि कौन, कि जो भ्रष्ट हो गए वो भी, उनको उनको गिना जा रहा है। एक मुनि वेश धारण किया उतने मात्र से भी मुनिपना कह दिया जाता है, क्योंकि यहाँ व्यवहार की मुख्यता से कथन होता है और व्यवहार में वो बाहरी रूप देखा जाता है, बाहरी वेश देखा जाता है, तो वो कह दिया जाता है। उसका अर्थ ऐसा मत समझ लेना कि वहां उनको मुनि कहा तो ये तो सच्चे मुनि थे, ऐसा नहीं है ना। अपेक्षा अपेक्षा से अपने को अंतर समझना चाहिए। क्या कहा, पैराग्राफ पढ़ते हैं। बहुरी जो सम्यक तो रहित मुनिलिंग धारे व कोई द्रव्या भी अतिचार लगावता होई ताको मुनि कहिए। सो मुनि तो षष्ठादि गुणस्थान वर्ती भय हो है, असलियत तो ये है, परंतु पूर्ववत उपचार करी। कौन सा पूर्ववत? वो जो श्रावक के देखा था ना कि असली सम्यक चारित्र तो था नहीं, कोई बाहरी कोई एक क्रिया देख करके उसको सम्यक चारित्र कह दिया। 274 पृष्ठ पर है ये प्रकरण अपना, देखिए। सो मुनि तो षष्ठादि गुणस्थान वर्ती भय हो है, परंतु पूर्ववत उपचार करी मुनि कया है। समव शरण सभा विषय मुनि की संख्या कही, तहा सर्व ही शुद्ध भावलिंगी मुनि न थे, परंतु मुनि लिंग धारने ते सबनी को मुनि कहे। कि वहां वो वेश मात्र देख करके उन सबको मुनि कह दिया गया, कोई समस्या नहीं। ये अपेक्षा है वहां कि मुनि वेशधारी कितने थे उन सबको मुनि गिना। आया समझ में? हाँ? जैसे मान लो कोई सभा हो और कोई सभा ज्ञानियों की सभा लग रही है, अब वो ज्ञानियों की सभा में पुरुष भी है महिलाएं भी हैं। अब महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को भी ले आई और उनकी भी गिनती कर ली गई, क्या कि कितने ज्ञानी उपस्थित थे, कि 1000 ज्ञानी, कि 1000 में से 100 तो, जबकि वो छोटे छोटे बच्चे थे, हैं? फिर भी क्या कहते कि 1000 ज्ञानी उपस्थित थे। समझ में ही बात? अरे ये शिविर लगते हैं ना, शिविर, तो पहले वो रजिस्टर में एंट्री हुआ करती थी, आप लोगों ने देखा क्या? और फिर आखिर में वो जोड़ लगाया जाता था कितने शिविरार्थियों ने लाभ लिया, कितने शिविरार्थियों ने लाभ लिया। अब जबकि कोई तो सिर्फ एक आध दिन के लिए ही आया था, कोई तो सिर्फ वो उद्घाटन के लिए ही आया था, कोई तो सिर्फ वो समापन के लिए ही आया था, कोई तो उसमें बीच में कोई मीटिंग थी उसमें आया था, लेकिन उन सबकी एंट्री करके क्या कह देते हैं कि 1000 1200 इतने इतने शिविरार्थियों ने लाभ लिया, जबकि रेगुलर इतने कभी नहीं होते। आया समझ में? तो जिन्होंने वास्तव में शिविर के लाभ के लिए जो नहीं भी आए हों उनको भी गिन लिया जाता है कई बार। अरे और तो और वो कर्मचारियों तक को गिन लिया जाता है, खाना बनाने वालों तक को गिन लिया जाता है, नहीं होता है कैसे? बड़ा चढ़ा के बतानी हो तो इस तरह से भी संख्या बता दी जाती है। खैर वो अपना विषय नहीं है ना, और उस पर कोई बात करने का कोई प्रयोजन भी नहीं है। अपनी तो बात यहाँ पर यह है कि मुनि कह दिया, किनको कह दिया? जिनके वास्तव में वो छठा गुणस्थान भी नहीं। बोलो, लिखा ना यहाँ तो कि मुनि तो षष्ठ आदि माने छठा सातवां, ये तो नियम से चलेगा ही चलेगा, आगे के भी हो तो हो, छठा सातवां ये तो रहता ही रहता है। आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी? नहीं, मुझे आवाज नहीं आ रही नंबर क्या है? पेज नंबर, पेज नंबर पेज 274, 274, 274। हाँ, पेज नंबर 274। देखो क्या कह रहे हैं, हस्तलिखित में 347 पर है, प्रकाशित में 274 है। क्या कह रहे हैं, जो सम्यक तो रहित मुनिलिंग धारे व कोई द्रव्य अतिचार लगाता हो। बोलो, अतिचार भी लगाता हो तो भी, अरे दोषपूर्ण हो तो भी, सिर्फ वो मुनि के वेश मात्र से उनको मुनि संज्ञा दे दी जाती है। जबकि वास्तविकता क्या है, कि वास्तविकता तो यह है कि मुनि तो षष्ठ आदि गुणस्थान वर्ती भय हो है, लेकिन पूर्ववत उपचार से, जिस उपचार से श्रेणी को श्रावकोत्तम कहा, उस उपचार से या उससे भी थोड़ा और बढ़ करके उस उपचार से उनको मुनि संज्ञा दे दी जाती है।
ऐसा समझना। उदाहरण भी दे दिया उन्होंने। समोसरण सभा में जो मुनियों की संख्या कही जाती है वो सारे के सारे कोई शुद्ध भावलिंगी मुनिराज नहीं होते, लेकिन मुनि लिंग का धारण किया है, मुनि वेश धारण किया है, इसलिए उन सबको मुनि कहा जाता है। ऐसे ही अन्यत्र जानना। ये पॉइंट, ये वाला जो अभी पैराग्राफ अपन ने पढ़ा, ये पिछले पॉइंट में शामिल है, चौथे बिंदु में ही। अब पांचवा बिंदु, क्या पांचवा बिंदु इसमें विशेष आ रहा है। बहुरी प्रथमानुयोग विषय, कोई धर्म बुद्धि ते अनुचित कार्य करे ताकि भी प्रशंसा करिए है लो, ऐसा भी हो जाता है। क्यों लिखा टोडरमल जी ने पॉइंट, ये विशेष विचारणी है बात। बाकी जो 4 पॉइंट थे उसमें ऐसी बात नहीं थी कि अरे देखो विपरीत वर्णन कर दिया उसके, या कुछ ऐसी बात आ गई, ऐसी कोई बात नहीं थी। यहाँ तो धर्म बुद्धि से जो अनुचित था उसकी भी प्रशंसा कर दी। अब गड़बड़ क्या होती है, प्रथमानुयोग में अपन क्या देखते हैं, अरे देखो उन्होंने भी तो किया था, उसने भी तो ऐसा किया था, उसकी भी प्रशंसा करी आचार्य देव ने। तो सारे के सारे काम वो अनुपालन करने, अनुसरण करने लायक नहीं होते, ये कहना चाह रहे हैं टोडरमल कि उनका भाव समझना कि वहां आचार्य देव ने जो प्रशंसा करी है वो प्रशंसा क्यों कर दी, वो प्रशंसा लायक वास्तव में है या नहीं, या वो अनुसरण करने लायक वास्तव में है या नहीं है? ये हमको इस पॉइंट से समझना पड़ेगा। तो बहुत काम का है ये पॉइंट, क्योंकि प्रथमानुयोग में किसी बात की प्रशंसा हो गई और लोग बाग उसी का अनुसरण करने लग जाएं, ऐसा हर काम में नहीं करना। ये देखना कि वो धर्म बुद्धि से उचित है या अनुचित। 3-4 उदाहरण भी देंगे टोडरमल जी इसमें, इससे स्पष्ट हो जाएगा। बाकी तो फिर अपनी बुद्धि से समझना सभी जगह, क्योंकि कितने उदाहरण लिखेंगे हैं? एक लिमिट है ना, 4-5, इससे ज्यादा क्या उदाहरण लिखेंगे। देखिए, जैसे पहला उदाहरण, विष्णु कुमार मुनि ने का उपसर्ग दूर किया, सो धर्मानुराग ने किया, परंतु मुनि पद छोड़ी यह कार्य करना योग्य न था। जाते ऐसा कार्य तो गृहस्थ धर्म विषय संभव है, और गृहस्थ धर्म ते मुनि धर्म ऊंचा है, सो ऊंचा धर्म छोड़ नीचा धर्म अंगीकार किया, सो अयोग्य है। फिर प्रशंसा क्यों करी, परंतु वात्सल्य अंग की प्रधानता करी, विष्णु कुमार जी की प्रशंसा करी। ठीक है, ये तो हम भी तो उनका अनुसरण करें कि नहीं, इस छल करी और निको ऊंचा धर्म छोड़ी नीचा धर्म अंगीकार करना योग्य नहीं। ये गजब की बात है। ये प्रकरण भी ज्वलंत है, हमेशा ज्वलंत रहता है। क्या बहुत से लोग विष्णु कुमार जी का नाम लेकर के अपनी उग्रता का पोषण करना चाहते हैं, है ना। जो ऊट पटांग कुछ भी बड़बोलापन है, या समझ लो कि लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाना, कि धर्म रक्षा के लिए तो दूसरे को नष्ट कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ऐसी जो बातें करते हैं, वो विष्णु कुमार जी का उदाहरण लेकर के अपनी उस दुर्भावना का पोषण करते। इसलिए टोडरमल जी को लिखना पड़ा क्या, इस छल से, भैया छल ग्रहण मत करना। प्रथमानुयोग में उनकी प्रशंसा की गई है तो पहले यह समझना कि वो प्रशंसा क्यों की गई। सबसे पहले तो यह समझना कि धर्म बुद्धि से वो कार्य उचित था या नहीं, धर्मानुकूल था या नहीं, सबसे पहले तो यह समझना है ना। प्रसिद्ध उदाहरण सबने सुन रखी है कहानी, विष्णु कुमार जी का किस्सा है। विष्णु कुमार जी ने वो 700 मुनिराजों पर उपसर्ग आया था, उस उपसर्ग को दूर करने के लिए वो बोने का वेश बनाया। कब बनाया? श्रावक दशा में बनाया। थोड़ा सा इस प्रकरण पर बात करते हैं। उन्होंने वो जो उपसर्ग आया, कहानी तो सबको मालूम है, मैं पूरी कहानी डिटेल में नहीं बताऊंगा। हुआ क्या था कि जब कोई और नहीं दिखा और उनका राज था चारों मंत्रियों का, तो चारों मंत्री तो वो मुनिराजों को मतलब समाप्ति कर देते, उनकी तो दुर्भावना ऐसी थी। तो वो एक श्रावक को विकल्प आया कि अरे कैसे होगा, क्या होगा, है कैसे बचेंगे। तो उनको पता पड़ा कि वहां पे कोई मुनिराज है ना। कौन मुनिराज है? कि वो विष्णु कुमार जी हैं, कि ये जिस राजा का राज्य था ना, जिसने राजपद छोड़ दिया, उसी के भाई वो विष्णु कुमार जी वहां बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, उनको वो विक्रिया रिद्धि प्रकट हुई है और वो कर सकते हैं अगर करें तो। ऐसी खबर मिली किसी को, क्षुल्लक जी थे शायद। तो वो क्षुल्लक जी वहां पहुंचे, उनसे निवेदन किया। उन्होंने कहा अरे देखो बहुत दुख की बात है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। कह रहे आप ही तो कर सकते हो, ये विक्रिया रिद्धि है आपको। कह रहे क्या बात करते हो। तो हाथ लंबा करा तो वहां मनुष्योत्तर तक जा पहुंचा। आया समझ में? ऐसे उनको खुद की विक्रिया के बारे में पता चला। फिर भी उनके मन में एकदम से विचार नहीं आया था, लेकिन मैं कैसे करूंगा, मैं तो मुनि हूं, ये हमारी भूमिका में संभव नहीं।
तो फिर अब सोचो, आप कल्पना करो वो सारी बातें हुई होंगी कि नहीं हुई, अपने साथियों से उन्होंने राय मशविरा किया होगा कि नहीं, तब फिर उनको लगा होगा कि ये काम अपनी भूमिका में तो हो नहीं पाएगा, तो अब एक काम किया जाए। अब ऐसा संकट देखा भी नहीं जाता, धर्म के ऊपर, धर्मात्मा के ऊपर ये संकट आया है, कुछ ना कुछ तो रक्षा करनी ही पड़ेगी, करनी चाहिए। तो उन्होंने वो अपना खुद का नुकसान किया, खुद का ऊंचा पद, मुनि पद, उस मुनि पद को छोड़ करके वो श्रावक दशा अंगीकार की, है ना, वो बावनिये का वेश बनाया, ब्राह्मण का वेश बनाया, और वो चारों मंत्री जो राजा बन गए थे उनके सामने जाकर के वो सारा काम किया। वो जो भी सारा किस्सा हुआ, 3 कदम भूमि मांग करके और फिर उसको उसको उसका मान खंडित करके उसको जीत लेना, और ये सारी बातें हुई। उस डिटेल में नहीं जाना अपने को तो ये बात करनी है कि ये विष्णु कुमार जी की खुद की नजर में वो काम कैसा था। विक्रिया रिद्धि तो प्रकट हो ही गई थी, कहाँ हुई थी, मुनि दशा में ही प्रकट हो गई थी। चाहते तो मुनि दशा में ही उपयोग कर सकते थे उसका, नहीं कर सकते थे क्या? बिल्कुल कर सकते थे, 100% कर सकते थे। लेकिन उनकी नजर में क्या था ये काम, उनको खुद को कैसा लगता था ये काम, उनको खुद को अपनी भूमिका के लायक नहीं लगता था। आया समझ में? उनकी भूमिका जो छठे सातवें गुणस्थान की भूमिका थी, जो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप भूमिका थी, उस भूमिका के लायक उनको वो काम बिल्कुल नहीं लगता था। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, मुनि पने पर तो दोष नहीं आने दूंगा, मुझे ये विकल्प बहुत तीव्र हो गया है इनकी रक्षा का, लेकिन ये काम जो है ये श्रावक दशा में संभव है। मेरी दशा अभी इस वक्त मुनि दशा है, और मुनि दशा में तोहमत नहीं लगने दूंगा कि अरे देखो मुनि होकर के ऐसा छल किया, मुनि होकर के ऐसा काम किया, ऐसा दोष मुनि पद पर नहीं आने दूंगा। इसलिए मैं ये मुनि दशा छोड़ करके श्रावक दशा, गृहस्थ दशा अंगीकार करके और फिर वो काम करूंगा। और ऐसा किया उन्होंने, और बाद में उसका प्रायश्चित किया, फिर से दीक्षा ली। आपको पता सबसे बड़ा प्रायश्चित कौन सा होता है? सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है छेद। आया समझ? सबसे बड़े प्रायश्चित का नाम है छेद। छेद माने दीक्षा छेद। दीक्षा छेद का अर्थ क्या होता है कि आज तक जितना भी तप किया था, आज तक जितनी वो एक गरिमा अर्जित की थी, है ना, दूसरों के सामने जो बड़प्पन था, वो सारा बड़प्पन खत्म, सब खत्म। अभी जो उनसे पहले 1 मिनट पहले भी कोई दीक्षित हुआ हो तो वो उनका गुरु कहलाए। इसको बोलते हैं छेद। सोचो कितना बड़ा प्रायश्चित है। कह रहे पहले तो बड़े थे तो इस हिसाब से उनको वो अभी वाले दीक्षित जो हुए हैं वो नमस्कार कर लेंगे, नहीं, नहीं होगा। अब वो उनको नमस्कार नहीं करेंगे। हाँ, छेद उपस्थापना, है ना, दीक्षा को तो छेदा उन्होंने और फिर वापस उपस्थापन किया। तो अब जो उपस्थापन किया है उस उपस्थापन के अंदर उनको अब वो सम्मान नहीं रहेगा जो पहले थे। कि 1 घंटा पहले तक वो सबके पूज्य थे, सबके बड़े थे, है ना, सब छोटे मुनिराज, छोटे का मतलब जो बाद में दीक्षित हुए, उम्र से छोटे और शरीर से छोटे नहीं, है ना, जो बाद में दीक्षित हुए वो सब उनको नमस्कार किया करते थे। और अब क्या होगा कि अब उनको अपना मान गला करके उन सबको नमस्कार करना होगा। सोचो, इसको बोलते हैं दीक्षा छेद, छेद उपस्थापना। ये प्रायश्चित है, छेद उपस्थापना। तो सोचो ये काम, ये जो काम हुआ मुनिराज की रक्षा का, देखो रक्षा करना गलत हुआ अच्छा हुआ ये बात नहीं चल रही, बात ये चल रही है कि उनकी भूमिका के लायक था क्या? कि बिल्कुल भी नहीं था। खुद विष्णु कुमार जी ये मानते थे, इसीलिए उन्होंने वो मुनिराज की भूमिका में वो काम नहीं किया, वो श्रावक बनकर के ही वो काम किया। इस पर गंभीरता से सोचिए, चाहते तो नहीं करते। अच्छा मान लो कि ऐसा किस्सा बनता ही नहीं, है ना, 700 मुनिराज पर उपसर्ग आया, वो उपसर्ग भी होता रहता और कोई और रक्षा करता, विष्णु कुमार जी रक्षा नहीं करते, अपना मुनि पद छोड़ करके वो रक्षा नहीं करते, तो क्या गलत करते? सोचिए, है ना, गंभीर है बात, थोड़ी सी आपको अटपटी भी लग सकती है। अगर वो रक्षा नहीं करते, दीक्षा छेद करके और अपने आत्मा में ही लीन रहते, वो शुल्लक जी आए, शुल्लक जी ने वो समस्या बताई, लेकिन वो कह के ये चुप हो जाता, अरे देखो बहुत बुरा हुआ लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ की तो बात है नहीं, ये तो जैसा पुण्य पाप का उदय है वैसा होगा, ऐसा कुछ विचार करके और वापस अपने आत्मा में लीन हो जाते, तब आप क्या कहते हैं विष्णु कुमार जी का? क्या कहते हैं हम? हमारी नजरों में वो हीरो होते हैं कि विलेन होते, क्या होते? ये थोड़ा सा विचार करें गंभीरता से। जबकि वास्तविकता क्या है? कि वास्तविकता तो यह है कि मुनि पद के लायक तो वही काम था। कौन सा? कि वो आत्मलीन रहते, अपने आत्मा का ध्यान करते, मोक्ष जाते, यही काम था, असलियत तो यही थी।
है ना। और ये बात मेरे मन से नहीं कह रहा हूँ, खुद विष्णु कुमार जी को उचित नहीं लगी ना, तभी तो उन्होंने वो दीक्षा छेदी। और ऐसा वर्णन आपको लगभग लगभग हर ग्रंथ में मिल जाएगा, कैसा कि वो उनको उचित नहीं लगा इसलिए दीक्षा छोड़ करके और वो गृहस्थ बने। ये लगभग हर ग्रंथ में मिल जाएगा। पहली बात तो ये जो कथा है ना, ये कथा एज इट इज सब जगह नहीं मिलेगी क्या, और ये तिथि तो मिलेगी ही नहीं। उसके बारे में पहले कोई गोष्ठी वगैरह हुई थी, उसमें काफी डिटेल से मैंने बताया था, है ना। वो कभी और चर्चा आएगी तब करेंगे, अभी क्यों विषय से विषयांतर हो, है ना। वो क्या किस्सा है, रक्षाबंधन है कि नहीं है, वो तिथि है या नहीं है, वो सारी बात तो जब आएगी तब कर लेंगे। अभी आने ही वाली है, थोड़े समय बाद आएगी, सही 2-1 महीना, तब कर लेंगे, क्यों अभी विषय से विषयांतर हो। खास बात यह है कि जो उपसर्ग दूर किया उन्होंने, तो वो विष्णु कुमार जी को अपने वो पद के लायक लगा क्या, अपनी भूमिका के लायक लगा क्या कि नहीं लगा। और जिन आचार्यों ने यह वर्णन किया है, क्या उनको भी ये उचित लगा क्या कि नहीं लगा। लेकिन फिर भी उनकी प्रशंसा की गई, क्यों की गई कि उनका वो धर्म का वात्सल्य देख करके, उस एक अंग को देख करके प्रशंसा की है। उस वात्सल्य के पीछे वो जो दीक्षा छोड़नी पड़ी, वो जो उनको गृहस्थ दशा अंगीकार करनी पड़ी, उसकी प्रशंसा नहीं की गई। समझ में ही बात। अब हमको क्या करना, कह रहे विष्णु कुमार जी के जैसे हमको धर्म की रक्षा करनी। देखो श्रावक की दशा में, गृहस्थ की दशा में तो बहुत सारी बातें संभव है, युद्ध भी लड़े जा सकते हैं, है ना, और धर्म की रक्षा के लिए तो प्राण भी दिए जा सकते हैं, और कदाचित प्राण लिए भी जा सकते हैं, कदाचित। श्रावक की दशा में ध्यान रखना, आया समझ में। उसमें कोई ऐसा युद्ध वगैरह हो या कुछ बात हो तो वैसी बात हो सकती है। लेकिन मुनि की भूमिका में क्या होगा, है मुनिराज की भूमिका में संभव है, मुनिराज की भूमिका में संभव नहीं। ये शिक्षा इस प्रकरण से लेनी चाहिए। उनका वात्सल्य प्रशंसनीय है, उसकी कोई दिक्कत नहीं, उसमें वात्सल्य प्रशंसा योग्य है, लेकिन लेकिन वो वात्सल्य भी किस काम का, जो उन्हें अपने पद से नीचे गिरा दे, ये असलियत है। ठीक है, इसको गंभीरता से सोचिएगा, एकदम से उछलने की जरूरत नहीं है। कह रहे वो वात्सल्य बुरा है, मैं बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि वात्सल्य क्या है, कौन सा भाव है, शुभ भाव है, अशुभ भाव है कि शुद्ध भाव है। वात्सल्य शुभ भाव है, स्पष्ट रूप से शुभ भाव है, ठीक है ना। वात्सल्य माने साधर्मी के प्रति प्रेम, प्रेम माने राग, शुभ भाव। और मुनिराज की भूमिका में जो काम होता है आत्मलीनता का, वो कौन सा भाव है कि वो शुद्ध भाव है। और वो शुद्ध भाव जिससे छूटा, वो शुभ भाव को भला कैसे कहा जा सकता है। समझ में आ रही है बात। लेकिन फिर भी आचार्यों ने जहां वात्सल्य की महिमा दिखानी थी, जहां वात्सल्य को महत्व देना था, वहां पर उनकी प्रशंसा भी की है। ठीक है, तो ये तो आचार्य की लेखनी की स्टाइल यहां पर बता दी। लेकिन अब हमें क्या करना, क्या हमको ऐसा छल ग्रहण करके ऊंची भूमिका छोड़ करके, या ऊंची भूमिका में ही वो नीचा काम करना, कि मुनिराज की रक्षा नीचा काम है क्या। मुनिराज के लिए नीचा काम, श्रावक के लिए नहीं है। आप हमारी अपनी दृष्टि से देख रहे हो, अपनी दृष्टि में तो बहुत अच्छा काम है, बहुत ऊंचा काम है, धर्म रक्षा हेतु प्राण दे देना ये भी ऊंचा काम है अपनी अपनी नजर में। लेकिन मुनिराज की भूमिका के लिए तो ऊंचा काम नहीं कहा जा सकता ना, उससे ऊंचा काम तो वो शुद्ध भाव है ना। बोलो शुभ ऊंचा कि शुद्ध ऊंचा, सीधा सा प्रश्न है, इसी से बात समझ में आ जाएगी। तो शुद्ध भाव ऊंचा है तो वहां उस वात्सल्य की महिमा नहीं की जा सकती मुनि भूमिका, है ना। इसीलिए विष्णु कुमार जी ने स्वयं ने भी वो दशा छोड़ी थी, और आचार्य ने जो प्रशंसा की है, वो प्रशंसा उस गृहस्थ दशा में किए गए वात्सल्य पूर्ण कार्य की है ना। मुनि दशा में तो न तो, अच्छा देखो, ये जो कहानी बताई गई, ये जो कथा इस तरह की आती है, जितने भी आचार्यों ने लिखी, वो चाहते तो नहीं लिख सकते थे कि ऐसा कि मुनि दशा में ही कर लिया। विष्णु कुमार जी ने तो चलो श्रावक बन करके किया, लेकिन कोई ग्रंथकार ऐसा भी तो लिख सकता था ना, नहीं लिख सकते थे। सभी आचार्यों को मुनि पद की गरिमा मालूम थी, सभी आचार्यों को मुनि पद की महिमा मालूम थी। उन्हें पता था कि ये इस भूमिका के लायक कार्य नहीं है, तो इस भूमिका में इसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। लेकिन हाँ, अगर आपको वात्सल्य की प्रशंसा करनी है, अगर आपको दूसरों को वात्सल्य की प्रेरणा देनी है, तो एक काम करें कि कहानी में उनको वो मुनि पद छोड़ करके नीचा पद यानी श्रावक पद, गृहस्थ दशा अंगीकार करना बतावें, तब उसकी प्रशंसा की जा सकती, तब जाकर के वो सारी बात बनी। समझ में ही बात। तो इसमें खास पंक्ति वो आखिरी है, कौन सी, कि सो ऊंचा धर्म छोड़ी नीचा धर्म अंगीकार किया,
सो अयोग्य, ये तो अयोग्य, ये तो गलत हुआ था काम, लेकिन वात्सल्य अंग की प्रधानता करी, विष्णु कुमार जी की प्रशंसा करी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आखिरी पंक्ति, इस छल करी, इस छल से, इस बहाने से और अनिको ऊंचा धर्म छोड़ी नीचा धर्म अंगीकार करना योग्य नहीं। ऊंचा धर्म छोड़ करके नीचा धर्म अंगीकार करना उचित नहीं। मान लो मैं मुनि पद धारण कर लूं, ठीक है, और फिर मुझे कोई व्यक्ति ऐसे लगते हो कि अरे ये तो धर्म विरोधी हैं, ये तो धर्म का नाश करने वाले हैं, इनको पकड़ पकड़ करके मारो, इनको बाली जैसा वो जो चारों मंत्री थे, बलि, नमुची, बृहस्पति, प्रहलाद, इनको इस तरह से कर दो, क्या इनको पकड़ के मारो, क्या लातों के भूत जूतों से नहीं मारते हैं, और वो कौन कौन सी फिल्मों के डायलॉग मारने लग जाऊं मैं मुनि पद धारण करके, ये उचित है क्या? किसी ने ऐसा किया हो वो आप लगा लीजिएगा आपके हिसाब से, है ना। मैं तो सीधी बात आपको ये बता रहा हूं, इस छल से अपना ऊंचा पद छोड़ करके नीचा पद धारण करना योग्य नहीं, वो काम उचित नहीं था। आप कैसे कह सकते हो उचित नहीं था? कि प्रायश्चित लिया ना, है? प्रायश्चित किस बात का लिया जाता है? किस बात का प्रायश्चित लिया? अच्छे काम का कि बुरे काम का? जो अपने को गलत लगा, जो अपने को ऐसा लगा कि अरे ये गलती हुई है, उसी का तो प्रायश्चित लिया जाएगा। अगर मैं उस कार्य को अच्छा मानता हूं, उस कार्य को अगर मैं भला समझता हूं, तो मैं उसका प्रायश्चित क्यों करूंगा? आप पूजा करके, भक्ति करके, स्वाध्याय करके कोई प्रायश्चित लेते हो? है? कुछ गलती हुई हो, कोई पाप हुआ हो, कोई अपने से अपराध हुआ हो जो अपनी भूमिका के लायक काम नहीं हो, वो हुआ, उसका प्रायश्चित लिया जाता है ना। समझ में ही बात? आप आलोचना पाठ पढ़ते हो ना, आलोचना पाठ वो प्रायश्चित पाठ ही है, और क्या है? कि अरे ऐसा ऐसा काम हुआ, और ऐसे ऐसे दिन भर में आरंभी हिंसा हुई, और गृहस्थ दशा में ऐसे ऐसे कार्य हुए हैं, ये सब हिंसा के, आरंभ के, परिग्रह के ये काम हुए हैं, उन्हीं की तो आलोचना की जाती है, उन्हीं का तो प्रायश्चित लिया जाता है। तो वास्तव में वो प्रायश्चित लायक कार्य था, और वो खुद विष्णु कुमार जी भी उसे प्रायश्चित लायक ही समझते थे, तो लिया उन्होंने प्रायश्चित। और जो ग्रंथकार जिन्होंने वो कहानी लिखी, वो भी उसे प्रायश्चित लायक ही समझते थे, इसलिए उन्होंने मुनि पने में नहीं दिखाया वो काम। समझ में ही बात? इसलिए उन्होंने वो श्रावक दशा में, गृहस्थ दशा में वो कार्य दिखाया। ऐसा अपने को यहां समझना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं? इस छल से औरों को ऊंचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म अंगीकार करना योग्य नहीं है। कि हम भी, अरे हम तो कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं? विष्णु कुमार जी ने भी तो करा था। अरे भैया, विष्णु कुमार जी ने अपना पद त्याग करके वो काम किया था, वो पद से निवृत्त होकर के वो काम किया था, वो नीचे की भूमिका में आकर के वो काम किया था, वो काम ऐसे ही वो मुनि दशा में ही नहीं कर दिया था। तो ऐसा छल ग्रहण नहीं करना। दूसरा उदाहरण देखिए, बात क्या चल रही है, अपना मुख्य मुद्दा क्या है यहाँ पर? यहाँ पे मुख्य बात यह है कि कोई धर्म बुद्धि से अनुचित कार्य की भी प्रशंसा कर दी जाती है। ये पांचवा बिंदु है अपना। ये इस पांचवें बिंदु के ये 3-4 उदाहरण यहाँ पर देंगे, है ना। देखो क्या कहा, बहुरी जैसे ग्वालिया, ग्वालिया माने ग्वाला, जैसे ग्वालिया मुनि को अग्नि करी तपाया, सो करुणाते यह कार्य किया, परंतु आया उपसर्ग को तो दूर करे, सहज अवस्था विषय जो शीतादिक का परिशा हो है, ताको दूर किए रति मानने का कारण होई, उनको रति करनी नहीं, तब उल्टा उपसर्ग होई, याही ते विवेकी उनके शीतादिक का उपचार करते नहीं। ग्वालिया अविवेकी था, करुणा करी यह कार्य किया, ताते या की प्रशंसा करी, इस छल करी और अनेकों धर्म पद्धति विषय जो विरुद्ध होई, सो कार्य करना योग्य नहीं। क्या किसका उदाहरण है? एक ग्वाले का और एक मुनिराज का उदाहरण है। मुनिराज वहां ठंड में थे, है ना, बहुत सर्दी के दिन थे, बहुत जबरदस्त वहां पे ठंड पड़ रही थी। अब वहां पे कोई ग्वाला, उसने देखा कि अरे ऐसे नग्न दिगंबर महामुनिराज, उसको बहुत भक्ति उमड़ी कि अरे लेकिन ये तो नग्न है, और ये ठंड इतनी ज्यादा पड़ रही है, इनके हाथ पांव अकड़ जाएंगे या कुछ कुछ बीमार हो जाएंगे, तो अरे इनका बहुत नुकसान हो जाएगा। एक काम करता हूं, मैं इनके आसपास आग जला देता हूं। तो आग जला करके उसने तपाया, ठीक है, और उसके उस कार्य की भी प्रशंसा कर दी, किसी ग्रंथ में कर दी। क्या क्या सोच करके प्रशंसा करी? सोचो, किस लिए करी प्रशंसा? प्रशंसा इसलिए करी कि उस ग्वाले को ऐसी भक्ति उमड़ी, है ना, मुनिराज के प्रति इतना अनुराग उमड़ा,
मुनिराज के प्रति ऐसा समझ लो, उसको ऐसा भाव आया कि इनका कुछ बिगाड़ ना हो जाए, ये बीमार ना पड़ जाए, ऐसी उनको मतलब उस ग्वाले को उस ऐसी ऐसी भक्ति उमड़ी, ऐसा वात्सल्य आया, ये दिखाया आचार्य ने, इस बात की प्रशंसा करी। लेकिन अब इसकी मीमांसा करें, अपन इसको देखें समझे थोड़ा सा। परिचय और उपसर्ग, इन दोनों में अंतर है ना। श्रावक क्या करता है, परिचयों की भी व्यवस्था करता है कि उपसर्ग की व्यवस्था करता है, कि वास्तव में आए हुए उपसर्ग को दूर करते, यही तो लिख रहे हैं टोडरमल जी, पूरा स्पष्ट लिखा हुआ, ज्यादा डिटेल की आवश्यकता ही नहीं कि आए हुए उपसर्ग को तो दूर करे, उसमें तो कोई समस्या नहीं। जैसे वो सांप डाल दिया वो श्रेणिक ने, तो चेलना ने उसके साथ जाकर के श्रेणिक से वो सांप हटवा दिया, है ना। या जैसे समझ लो कोई मुनिराज थे, उन पर वो व्यंतर आदि वो आकर के बाधा करते थे, और उन व्यंतरों को राम जी ने लक्ष्मण जी ने वहां पे क्या बोलते अपने जो वनवास था उनका, उस वनवास के समय पर, कौन सा जंगल था वो, उस वनवास के समय पर वो उन व्यंतरों को वहां से दूर भगाया, ये सारे काम करे। तो आए हुए उपसर्ग को तो दूर करे, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन सहज रूप से जो प्राकृतिक परिचय होते हैं उनकी अगर व्यवस्था की जाए, व्यवस्था माने उनको दूर किया जाए, तो उल्टा रति मानने का कारण होगा। क्या रति मानने का कारण होगा, माने उनको अच्छा लगेगा। जैसे ठंड में मुनिराज बैठे थे, अब वो सर्दी तो वो सहन कर रहे थे, है ना, सहन कर रहे हैं अपनी भाषा। वास्तव में तो वो मुनिराज आत्मलीन थे, आत्म ध्यान कर रहे थे, तो अपने आप ही उधर का कोई विकल्प था ही नहीं, कोई विकल्प नहीं था, सहज रूप से वो सहन हो रही थी, है ना। तो परिशा सहन उनके चल रहा था। लेकिन अब उसके अंदर मान लो वो ठंडी हवाएं, शीतल हवाएं छूट करके अब थोड़ी सी गर्माहट लगने लगे, थोड़ा ताप लगने लगे, तो हो सकता है, हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अच्छा है, अब अच्छा है, पहले बहुत तेज ठंड थी, आ सकता है ना ये भाव, वो रति आ सकती है ना, हो सकता है ना वो रति। अब वो रति का कारण कौन बना, वो राग का कारण कौन बना, कि वो ग्वाला जिसने उनको तपाया, जिसने चारों तरफ थोड़ी सी अग्नि लगा करके उनको ताप पहुंचाया, वो ग्वाला उनके उस परिषद जय में बाधक बना, और उस रति उपजाने में साधक बने, उसका कारण बने। मुनिराज को रति करनी नहीं थी, मुनिराज को तो परिषद जय करना था, मुनिराज को तप करना था, है ना। समझ में ही बात, ऐसा बिल्कुल सीधा लिखा है, आया उपसर्ग को तो दूर करे, और सहज अवस्था विशेष शीताधिक करी परिशा हो है, चाहे सर्दी का हो गर्मी का हो। अरे उस बहाने से लोग बाग एसी लगाने लग जाएंगे मुनिराज के, कि मुनिराज ने तो नहीं कहा हमने लगा दिया, मुनिराज ने तो नहीं कहा हमने कूलर लगा दिया, क्या दिक्कत है उसमें, वो थोड़ी ना बोलते हैं, वो तो हमने लगाया। जैसे ग्वाले ने लगाया था उसकी भी तो प्रशंसा करी, प्रथमान योग में बताया तो है कि ग्वाले ने लगाया, ग्वाले ने उसको उनकी वो ठंडक मिटाने के लिए, सर्दी मिटाने के लिए वो ताप लगाया, तो हमने भी सर्दी में हीटर लगा दिए, हमने भी अलाव जला दिया, क्या दिक्कत है उसमें, ऐसा छल ग्रहण कर सकते हैं। प्रश्न है क्या किसी को, माइक चालू हुआ है किसी का? Under the sleep mode, release. चलिए, तो क्या कह रहे हैं, आए हुए उपसर्ग को तो दूर करे, उसमें समस्या नहीं है, लेकिन सहज अवस्था में जो शीतादिक से परिचय होते हैं उनको दूर करने पर रति मानने का कारण होगा, और मुनिराज को रति करनी नहीं है, तो ये तो उल्टा उपसर्ग हो गया उनको। बोलो, वास्तव में तो उल्टा उपसर्ग हुआ, हालांकि जिन्होंने वो कहानी लिखी उन ग्रंथकारों ने उसको उपसर्ग नहीं कहा, क्योंकि उनको तो उसके वो वात्सल्य भाव की, वो करुणा भाव की या भक्ति भाव की वो एक तरह से उसका प्रदर्शन करना था उनको, इसलिए उन्होंने नहीं लिखा। लेकिन वास्तविक देखा जाए तो उल्टा उपसर्ग होता है। याहिते विवेकी जो समझदार लोग हैं वो उनके शीतादिक का उपचार करते नहीं, ये बात ग्रहण करने की। जो समझदार है वो परिचय को दूर नहीं, उपसर्ग को जरूर दूर करेंगे, आए हुए उपसर्ग को जरूर दूर करेंगे, लेकिन परिचय को दूर नहीं करते। 22 परिचयों को तो जीतते हैं मुनिराज, आप उन परिचयों को ही दूर कर दोगे तो क्या जीतेंगे वो, ये बताओ, कैसे भी इच्छा का निरोध होगा, कैसे तप होगा मुनिराज का। क्योंकि होने लगा ना आजकल तो बहुत छल ग्रहण होने लग गया इस संबंध में। क्या अलग अलग वो समझ लीजिए सब व्यवस्थाएं बनने लग गई हैं, सर्दी है तो हीटर की व्यवस्था हो गई, गर्मी है तो एसी कूलर की व्यवस्था हो गई, पंखे की व्यवस्था हो गई, या और कुछ नहीं तो एक काम करो, कमरे के बाहर खस की टाटियां लगा दो और बाहर चलाओ पंखे, है ना। मुनिराज जहां बैठे वहां मत चलाओ, बाहर चलाओ, बाहर बाहर तो हम बैठे हुए हैं, हमने चलाए पंखे, और वो पंखों की हवा से उनको अच्छी ठंडी ठंडी हवा लगने दो।
ये उल्टा दोष है, उल्टा दोष, ये मुनिराज के ऊपर उपसर्ग है। क्या लिखा? उपसर्ग है ये मुनिराज के ऊपर। समझ में ही बात? परिशह को दूर करने का भाव वो मुनिराज के ऊपर उपसर्ग है। कल से ऑल आउट लगाने लग जाएंगे क्योंकि मच्छर है ना, मच्छर, अब वो मच्छरों के लिए तो ऑल आउट लगाओ, कछुआ छाप लगाओ, क्या 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 आते हैं आजकल, तो बहुत सारे साधन आते हैं। अब मुनिराज को तो दंश मशक है, उनका परिचय सहन करना है, और आप वहां पे ऑल आउट लगा करके आगे, ये क्या हुआ? कि उल्टा रति मानने का कारण होने से उल्टा उपसर्ग हो गया। ये मुनिराज के ऊपर उपसर्ग है। आया समझ में? ये उसने कोई परिचय दूर नहीं किया, बल्कि मुनिराज पर उल्टा उपसर्ग किया है। और ये बात टोडरमल जी की जेब की बात नहीं है, ये आपको मूलाचार आदि में सब स्पष्ट लिखी हुई मिलेगी। अष्टपहुड़ और मूलाचार देखिएगा। देखिए यहाँ छोटा सा एक संशोधन है, ये सोनगढ़ वाली पुस्तक में ही है, ये भी जो सोनगढ़ से प्रकाशित हुई ना। कहते हैं या की प्रशंसा करी, इसलिए इसकी प्रशंसा करी, इस छल से, इस छल से ये शब्द जुड़ेगा यहाँ पे, वहां इस छल से छूट गया है ना, छल शब्द छूट गया। इस छल से और अनिको धर्म पद्धति विषय जो विरुद्ध होई, सो कार्य करना योग्य नहीं। ये भी वहीं पर सुधार है, ये दो शब्द जुड़ जाएंगे, इस छल से और ये सो कार्य करना योग्य नहीं, वो कार्य करना योग्य नहीं है। क्या ये दो बातें आ गई? विष्णु कुमार जी का उदाहरण लेकर के खुद की उग्रता का पोषण करना उचित नहीं है, खुद की ऊंची भूमिका में गलत काम करना उचित नहीं है, और ये ग्वाले का उदाहरण लेकर के है ना, वो परिचय आदि दूर करने का समझ लीजिए ये जो खोटा प्रयास चलता है आजकल, आजकल तो खोटा प्रयास ही कहेंगे। वो ग्वाला खोटा नहीं था, ग्वाले के मन में खोट नहीं थी, उसके तो सहज एक प्रीति का भाव था, लेकिन आज छल ले लिया लोगों ने। अच्छा एक चीज बताओ, ये मुनिराज ने जिन्होंने कहानी लिखी, उनको क्या ये भाव था क्या कि कोई कोई आकर के मेरी भी ऐसी व्यवस्था कर दे? हैं क्या रहे देखो तुम क्या करते हो, भक्त तो वो ग्वाला था, उसने उनकी सर्दी मिटाई थी मुनिराज की, ऐसा कुछ भाव था क्या ग्रंथ लिखने वालों को? हैं ऐसा बिल्कुल भी भाव नहीं था। ये तो वो सिर्फ इतना दिखाया है कि देखो ऐसी भी भक्ति उमड़ती है। हालांकि वो अविवेक पूर्ण कार्य था, वो कार्य उचित नहीं था, विवेकी लोग ऐसा काम नहीं करते। ग्वालिया अविवेकी था, करुणा करी यह कार्य किया, उसकी करुणा दिखानी थी आचार्य देव, करुणा से ये काम किया है, इस वजह से उसकी प्रशंसा करी। खोटा काम था, गलत काम था, फिर भी प्रशंसा करी, ये प्रथमा नियोग की शैली है। इस छल करी और अनिको धर्म पद्धति विषय जो विरुद्ध होई, धर्म पद्धति में जो उल्टा काम हो, धर्म पद्धति में जो उल्टा काम चलता हो, उसकी बिल्कुल भी न तो प्रशंसा करनी, न उस कार्य का पोषण करना, इस कार्य को करना योग्य नहीं। तीसरा उदाहरण देखो, एक और विरुद्धता। बहुरी जैसे वज्रकरण राजा सिंहोदर राजा को नम्या नहीं, मुद्रिका विषय प्रतिमा राखी, सो बड़े बड़े सम्यक दृष्टि राजा अधिक को नमे, या का दोष नहीं, और मुद्रिका विषय प्रतिमा राखने में अविनय होई, यथावत विधिते ऐसी प्रतिमा न होई, ताते इस कार्य विषय दोष है, परंतु वाक्य ऐसा ज्ञान न था। धर्मानुरागते मैं और को न नमो, मैं और को नमो नहीं, ऐसी बुद्धि भाई भाई, ताते वाकी प्रशंसा करी, इस छल करी और अनिको ऐसे कार्य करने युक्त नहीं, है ना। ये तीसरा उदाहरण है। क्या कहा? वज्रकरण और सिंहोदर राजा का प्रसिद्ध कथानक है, पद्म पुराण में पढ़ा होगा आप लोगों ने, और भी कहीं पर छोटी छोटी कहानियां इस तरह की बनाई जाती है, वहां भी पढ़ने में आया होगा किसी। तो इसमें क्या बात है कि वो एक राजा जो था, क्या नाम था इसका? वज्रकरण, वज्रकरण था वो राजा, और दूसरा जो बड़ा राजा था वो था सिंहोदर। सिंहोदर बड़ा राजा था, उसके अंडर में वज्रकरण आता था। अब वज्रकरण के दिमाग में आया कि अपन तो देवशास गुरु को नमस्कार करते हैं, इनको नमस्कार कैसे करें, मैं तो चत्तारी लोग उत्तमा बोलता हूँ, उन्हीं को नमस्कार करूंगा, उनके अलावा किसी राजा वाजा किसी को भी नमस्कार नहीं करूंगा। लेकिन क्या करूं, वहां दरबार में जाना पड़ेगा, और फिर उसको नमस्कार नहीं करूंगा तो राजा कुपित होगा, और अगर उसको नमस्कार करूंगा तो मेरे देवशास गुरु के प्रति जो भक्ति का भाव है वो छूटता है, ऐसा उसको लगा। वास्तव में ऐसे कोई छूट नहीं जाता भक्ति का भाव, ऐसा उसको लगा। आया समझ में? तो अब उसने क्या किया, उसने एक मुद्रिका बनाई, अंगूठी बनाई, और अंगूठी के अंदर वो छोटी सी एक प्रतिमा बना के रखी।
है ना, कहानी सबको पता है, उसकी डिटेल में नहीं जाना। खास बात यह है जो टोडरमल जी ने बाद में कही, इसमें दो दिक्कतें हैं। पहली बात तो कि यथार्थ विधि से ऐसी प्रतिमा होती नहीं, है ना। प्रतिमा तो जो पूज्य है, जो पूज्य प्रतिमा जिनको नमस्कार करते हैं, बाकायदा उनका तो पंच कल्याणक आदि होता है। पंच कल्याणक मतलब वो प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा होती है, तभी जाकर के उनको नमस्कार किया जाता है ना, ऐसे ही तो किसी को नमस्कार नहीं कर लेते। तो ये मुद्रिका में कैसे नमस्कार करेगा, अंगूठी में कैसे नमस्कार कर लेगा, है ना। दूसरी बात, अब वो जो वहां पर बनी है प्रतिमा, उसका तो अभिनय होगा। क्यों? क्योंकि एक तो छोटी सी प्रतिमा है, जगह जगह हर कहीं रखने में आएगी, और वो प्रतिमा हर जगह तो खोलेगा नहीं। राजकाज कर रहा है, दूसरे को दंड दे रहा है, तो भी उसी समय पर वो प्रतिमा हाथ में है। भोजन कर रहा है तो प्रतिमा हाथ में, और दूसरे काम कर रहा है, नहा रहा धो रहा है, तो भी वो प्रतिमा हाथ में। अभिनय होता है। देखो इससे इस लाइन से एक चीज सीखने की है, क्या? कि वो लोग बहुत से जो बना लेते हैं ना, नमोकार मंत्र का वो बना लिया, ब्रेसलेट बना लिया, या कुछ ऐसा बना लिया, या उस पर चित्र बना लिए भगवान के, वो महाअभिनय का कारण है। कह रहे हमने तो धर्म रक्षा सूत्र पहना है, कि तुम्हारे सूत्र पहनने से हो गई धर्म रक्षा है। तुम्हें खाने पीने का ठिकाना नहीं, खाने पीने का ठिकाना नहीं मतलब तुम्हें भक्ष भक्ष का विवेक नहीं, जैन धर्म के अनुसार तुम्हारी चर्या नहीं, और कोराई के रक्षा सूत्र पहन के तुम रक्षा कर लोगे धर्म की? किस भ्रम में रहते हैं, बात ही समझ में नहीं आती। तो इसलिए ये इस प्रकरण से अपने को ये सीखना चाहिए। ये चीजें ऐसी नहीं है कि आप यहाँ धारण कर लिया, यहाँ धारण कर लिया, लॉकेट बना के पहन लिया, गले में लॉकेट पहनते हैं बहुत से, भगवान की फोटो रख ली उसके अंदर, या छोटी मोटी ऐसी कोई प्रतिमा की ऐसी डिजाइन बना ली है, सुनार से बनवा करके, और वो लटका लिया गले में। ऐसी कोई विधि होती नहीं है, ऐसे पूज्यपना होता नहीं, और उल्टा अभिनय होती। ठीक है, तो साहब क्यों प्रशंसा कर दी उसकी? अरे वो अविवेकी था, उसको मालूम नहीं था। सिर्फ एक भाव उसको जबरदस्त था, कौन सा? कि वीतरागी देवशास गुरु के अलावा मैं किसी को नमस्कार नहीं करूंगा। इस भाव की प्रशंसा की गई है, इस भाव मात्र की प्रशंसा की गई है। यहाँ आया समझ में? मैं और को न नमो ऐसी बुद्धि भई ताते वाकी प्रशंसा करी, इस छल करी औरनी को ऐसे कार्य करना युक्त नहीं। इस छल से उसको इस तरह के काम नहीं करने चाहिए, या ऐसे छल से कोई और ग्रहण कर ले कि अरे उसने भी देखो अंगूठी बनवाई थी, अरे देखो बहुत बढ़िया प्रसंग आया प्रथमान योग में, अपन भी एक अंगूठी ऐसी बनवा लो है, अपन भी इसमें अनंत भगवान की वो बनवा लो, या मुनिराज बनवा लो, या कुछ नमो कार्ड लिखवा लो, क्या ब्रेसलेट बनवा लो। ऐसा काम नहीं करना कभी भी, महाअभिनय का कारण है, महापाप का कार्य है ये। हमको लगता है कि हम धर्म कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम तो देवशास गुरु के अनन्य भक्त हैं, कि हम तो हमेशा अपने हाथ में उनको धारण करके रखते हैं, या हम तो हमेशा गले में लटका करके रखते हैं उनको। अरे तुझे पता नहीं कि तू कितना उसमें अभिनय कर रहा है। समझ में आई बात? तो ऐसा वहां पर विपरीतता होती है, और वो यथार्थ विधि से ऐसी प्रतिमा न तो पूज्य है, न उसका निर्माण होता है। ये सारी बात इसमें समझ लीजिए। और जो लोग सोने की जाप बनवा लेते हैं, उसी को पहन लेते हैं, उसी से जाप देने लगते हैं। बस ये समझ लीजिए, ये प्रकरण में आ गया जवाब उसका, है ना। ये अभिनय है। सोने की क्या क्या बोला आप? जाप? हाँ, वो 108 मोती की वो बनवा लेते हैं माला। माला? माला उसी वो को तो पहन लिया। फेरने के लिए बनावे, फेरने की बनावे वो अलग बात है, बाकी उसको पहन लेवे वो गलत है, वो पहनने की नहीं होती। गले में से उतारी और गंदों तक ऐसे डाला और उसी से जाप देने लगते हैं। वो तो गले में क्या तो समझा? इसलिए पहनते हैं कि हम भूल जाएंगे, ऐसे बताते हैं पंडित साहब मुझे। जो इतनी सी बात भी भूल जाएगा वो क्या जाप देगा? ऐसे बोलती है सब महिला से, हमारी जिसको कभी इतना चर्चा इतना होती भी है। विवेक नहीं है, जो भूल हाँ, जावे वो क्या जाप देगा, वो क्या माला फेरेगा? समझ में ही बात। इसलिए वास्तव में विनय का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये तो प्रथमान योग में ऐसे जो प्रकरण दिए हैं, ये तो टोडरमल जी का बहुमान समझिए, मतलब इनकी महिमा समझिए, जो उन्होंने हमको कारण बता दिया कि क्यों इनकी प्रशंसा है। नहीं तो हमारा तो दिमाग ही चकराता रहता कि देखो लिखी तो है यहाँ पे, ये प्रथमान योग में आया तो है ये किस्सा, तो ये अच्छा ही तो किया है। अच्छा किया कि गलत किया, ये अपने को ये यहाँ से समझना चाहिए, है ना। देखो समय हो गया है, अभी एक आध उदाहरण और ये अपन कल देखेंगे। तो ये 4-5 उदाहरण यहाँ पर दिए हैं। कौन सा बिंदु है? ये अपना 5वां बिंदु। प्रथमान योग में इस तरह की व्याख्यान की विधि चलती है कि कहीं कहीं कोई अनुचित कार्य हो, उस अनुचित कार्य की भी प्रशंसा कर दी जाती है। 3 उदाहरण तो ये हो गए, आगे और 2-1 उदाहरण शायद और हैं, उसकी चर्चा फिर अपन कल करेंगे। भाई साहब भी पधार चुके हैं।
निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।